नमस्कार दोस्तों। रमेश एक छोटे से गांव में रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी जबरदस्त मेहनत करी, कुछ पैसे बचाए और वो सोच रहा था कि इन्हें कहाँ इन्वेस्ट किया जाए ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करे। इसे बैंक में रख ले या शेयर बाजार में डाल दे या म्यूचुअल फंड में इसे इन्वेस्टमेंट कर दे। फिर उसने पोस्ट ऑफिस में निवेश करने का सोचा। दोस्तों, क्या उसने सही फैसला लिया था? चलिए जानते हैं पोस्ट ऑफिस में निवेश करने के फायदे और नुकसान, ताकि आप भी अपने पैसे को एक सही निवेश कर सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों पोस्ट ऑफिस निवेश आपके लिए सही हो सकता है। सबसे पहले, सरकार की गारंटी 100% सुरक्षित। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बैंक डूब जाए तो आपके पैसे का क्या होगा? क्या आपका पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं? दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा तो यही है। यह भारत सरकार द्वारा समर्थित है और आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं कि रमेश के दोस्त रवि ने एक बैंक में एफडी कराई, जो कि एक छोटा बैंक था, और वो बैंक क्या हुआ, वो डूब गया। उसे सिर्फ 5 लाख रुपए का बीमा राशि मिली। वहीं रमेश ने अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस की मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा था, जहां से उसे हर महीने एक फिक्स रिटर्न मिलता था, जिससे उसकी जिंदगी बड़ी मौज से कट रही थी। अब बात करते हैं गारंटेड ब्याज की, जहां पर शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से कोई मतलब नहीं होता। अगर आप शेयर बाजार के जोखिम से डरते हैं और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो एक स्टेबल और स्थिर इनकम चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की योजनाएं आपके लिए बेस्ट रहेंगी। इसमें आपको पहले से तयशुदा ब्याज मिलता है और जो हर तिमाही पर सरकार तय करती है। दोस्तों, सुमित्रा आंटी ने 10 लाख रुपए एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाले, जहां से हर तिमाही पे उसे एक निश्चित ब्याज मिलता था और जिससे उनकी जिंदगी बड़ी आसानी से चल रही थी। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं टैक्स में छूट और पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजनाओं के बारे में। दोस्तों, अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीमें जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना बेहतरीन रहेंगी। अमित, जो एक सरकारी कर्मचारी हैं, ने अपनी बेटी के नाम सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश शुरू किया। उन्हें 80C के तहत टैक्स में छूट भी मिली और इससे उसका टैक्स बचा, साथ के साथ अपनी बेटी का भविष्य भी उन्होंने सुरक्षित कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं गांवों और शहरों में आसानी से इनकी पहुंच है। इनकी बहुत सी ब्रांचेस हैं जो छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े गांव में भी आसानी से आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि गांव का एक किसान है मोहनलाल, जिसको जो बैंक हैं उनकी डिजिटल सेवाओं की जानकारी नहीं है और वो डरते हैं बैंक में जाने से। तो दोस्तों, लेकिन वो हर महीने उन्हें पोस्ट ऑफिस में जाना इजी रहता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस उनके गांव में ही है। तो पोस्ट ऑफिस में जाकर वो नियमित रूप से एक रिकरिंग डिपॉजिट के माध्यम से एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे उनकी सेविंग लगातार बढ़ रही है। कहने का मतलब है, कोई आम इंसान जिसको बैंक में जाना सहज नहीं लगता, वो आसानी से पोस्ट ऑफिस में जाकर अपने पैसे धीरे धीरे करके उन्हें बढ़ा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेस्ट, ज़्यादा ब्याज, पेंशन जैसी इनकम। दोस्तों, अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं या आप सीनियर सिटीजन्स के कैटेगरी में आते हैं और एक स्टेबल इनकम चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपके लिए बेस्ट विकल्प है। इससे आपको बैंक एफडी से ज़्यादा ब्याज मिलता है। आज के करंट रेट की बात करें तो 8.2 समथिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, रमेश बाबू ने रिटायरमेंट के बाद 15 लाख रुपए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगा दिए। हर तिमाही पे उन्हें इतना ब्याज मिल जाता है जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें बड़ी आसानी से पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि क्या पोस्ट ऑफिस में निवेश हमेशा फायदेमंद रहता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कम ब्याज दर और महंगाई को मात यहां से नहीं मिलती। दोस्तों, बैंक एफडी और म्यूचुअल फंड से अगर हम इसकी तुलना करें तो पोस्ट ऑफिस के ब्याज की दरें बहुत कम होती हैं और लॉन्ग टर्म में इनसे आपको कम रिटर्न मिलता है। दोस्तों, एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि सुमित ने 20 साल पहले पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अपना निवेश शुरू किया, जबकि उसके दोस्त ने सेम उतने ही पैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया। आज जो उसका दोस्त है, उसके पैसे 3 गुना बढ़ चुके हैं, जबकि सुमित के सिर्फ डबल ही हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विडिटी की समस्या। पैसे निकालना आसान नहीं होता। अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो पोस्ट ऑफिस की योजनाओं से जल्दी निकासी पर आपको
पेनल्टी देनी पड़ेगी। दोस्तों, गुप्ता जी ने पीपीएफ में निवेश किया, लेकिन 5 साल से पहले उन्हें पैसे निकालने की जरूरत पड़ गई, लेकिन पोस्ट ऑफिस से उन्हें इजाज़त नहीं मिली, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी। दोस्तों, ऑनलाइन सेवाओं की कमी और डिजिटलीकरण में ये अभी भी पीछे है। बैंकों की तरह पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध नहीं है, जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं तो आप ऑनलाइन आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा उपलब्ध न होने के कारण आपको फिजिकली पोस्ट ऑफिस में जाकर लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। दोस्तों, ब्याज पर टैक्स देना पड़ता है और पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना को छोड़कर बाकी योजनाएं टैक्सेबल होती हैं। दोस्तों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड को छोड़ दें तो पोस्ट ऑफिस की मैक्सिमम योजनाओं पर ब्याज टैक्सेबल होता है, तो इससे आपकी इनकम और भी कम हो सकती है। दोस्तों, महेश को पोस्ट ऑफिस में एफडी पर 7% का इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन उसे जब उसका ब्याज देना पड़ा तो उससे उसका जो एक्चुअल रिटर्न था वो और भी कम हो गया। अब महंगाई के असर का बचाव नहीं, लॉन्ग टर्म में इससे आपको नुकसान मिलेगा। दोस्तों, अगर महंगाई 7% की रेट से बढ़ रही है और आपका जो पोस्ट ऑफिस का रिटर्न है वो 6% ही है, तो असल में आपके पैसे की वैल्यू का क्या हो रहा है, वो डाउन हो रहा है। संतोष ने 10 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस में 10 साल के लिए निवेश किए, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से उसकी जो एक्चुअल जो बाइंग पावर है वो और भी कम हो गई, घट गई। जैसे आज की डेट में अगर कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही है तो 10 साल के बाद क्या वो 100 रुपये की मिलेगी? जी नहीं, उसका रेट 150 रुपया हो जाएगा। लेकिन हमारी जो अर्निंग बढ़ रही है वो सिर्फ 6% से बढ़ रही है और जो महंगाई बढ़ रही है वो 7% से बढ़ रही है। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, न कि वो बढ़ रही है। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस निवेश उन लोगों के लिए सही है जो सुरक्षित और गारंटेड रिटर्न चाहते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा ग्रोथ और महंगाई को मात देना चाहते हैं तो आपको अन्य निवेश विकल्प भी देखने होंगे। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।